हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एसएससी सीएचएसएल का जो भी एग्ज़ाम हुआ था उसमें जितनी भी शिफ्ट हुए थे 36 शिफ्ट हुआ था, उसमें टोटल 72 एमसीक्यू पूछा गया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। तो अभी जो आने वाला एग्ज़ाम है एसएससी एमटीएस का और स्टेनोग्राफर का, इन दोनों एग्ज़ाम के लिए ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन सभी को आप याद करके ही चले जाना। इसका पीडीएफ जो है वो भी आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और एसएससी क्रैकर्स का जो टेलीग्राम चैनल है आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं इसका पीडीएफ। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में ईडीएम्स एंड फ्रेजेस आपको करवा दिया था। एसएससी सीएचएसएल 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जितने भी ईडीएम्स एंड फ्रेजेस पूछे गए थे वो भी मैंने करवा दिया है। आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और आने वाले 2 दिन में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ये भी आपका हो जाएगा। तो स्टार्ट करें हम लोग अपना ये इंपॉर्टेंट सेशन। एसएससी एमटीएस 2020 के लिए अभी 5 को आपको भी मालूम है टीचर्स डे है, तो इस दिन मैं एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ जिसमें आपको 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा। उसका सॉल्यूशन जो मंथली करेंट अफेयर्स हैं जनवरी से लेकर सितंबर 2021 तक का, वो भी उसमें इंक्लूड है। एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो भी जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका सेक्शनल टेस्ट आपको मिलेगा इस कोर्स में। ठीक है, 5 तारीख को ही मैं बताने वाला हूँ किसका प्राइस क्या है। ये एसएससी एमटीएस के लिए कंप्लीट पैकेज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। अ पर्सन ऑथराइज्ड टू एग्जामिन एंड वेरीफाई अकाउंट्स, इसको हम क्या कहते हैं? वैसे पर्सन को ऑडिटर कहते हैं। अ पर्सन ऑथराइज्ड टू एग्जामिन एंड वेरीफाई अकाउंट्स ऑडिटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन वेयर कॉइन्स आर मैन्युफैक्चर्ड, वैसे प्लेस को हम क्या कहेंगे जहां पर कॉइन्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 मिंट होगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वन हु इज इजली डिसीव्ड, जिसको आसानी से धोखा दिया जा सके, है ना, भोला भाला इंसान को हम क्या कहेंगे? गल्लिबल होगा यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 वन हु इज इजली डिसीव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वेयर यूज्ड ओरिजिनली। ठीक है, जैसा वर्ड इस्तेमाल पहले किया गया था सेम उसी तरीके से उसको हम क्या कहेंगे? वर्बैटिम ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, हु बहू वैसा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पर एनिमल डैट कैन लीव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। ये तो आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ा होगा कि ऐसे जानवर को क्या कहते हैं जो लैंड पे और पानी दोनों जगह रहता हो, उसको हम एम्फीबियन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट अ पर्सन हु प्रेजेंट्स एंड एक्ट्स एज अ लिंक इन अ रेडियो और न्यूज़ प्रोग्राम। ठीक है, वैसे को क्या कहेंगे हम लोग? एंकर कहते हैं। ठीक है, एंकर। अ पर्सन हु प्रेजेंट्स एंड एक्ट्स एज अ लिंक इन अ रेडियो और न्यूज़ प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? एंकर ऑप्शन नंबर 4। एन एक्ट ऑफ ब्रेकिंग और फेलिंग टू ऑब्जर्व अ लॉ, एन एक्ट ऑफ ब्रेकिंग और फेलिंग टू ऑब्जर्व अ लॉ को क्या कहेंगे हम लोग? ब्रीच कहेंगे। ठीक है, ब्रीच इज द राइट आंसर। अ पेशेंट विथ इमेजनरी सिम्टम्स एंड डिजीज। ठीक है, ऐसे को क्या कहेंगे हम लोग? हाइपोकॉन्ड्रिक कहेंगे ऑप्शन नंबर 2। अ पेशेंट विथ इमेजनरी सिम्टम एंड डिजीज ऑप्शन नंबर 2 हाइपोकॉन्ड्रिक। अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, ऐसे चाइल्ड जिसके पेरेंट्स नहीं होते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? अनाथ को क्या कहा जाता है? ऑर्फेन ऑप्शन नंबर 3। बेस्ड ऑन चांस रैदर दैन ऑन रीजन और अ प्लान। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम लोग? आर्बिट्री कहते हैं हम लोग, मनमाने ढंग से। बेस्ड ऑन चांस रैदर दैन ऑन रीजन और प्लान, आर्बिट्री। नेक्स्ट है सो स्मॉल और अनइम्पॉर्टेंट एज टू बी नॉट वर्थ कंसिडरिंग। सो स्मॉल और अनइम्पॉर्टेंट एज टू बी नॉट वर्थ कंसिडरिंग को क्या कहा जाएगा? नेग्लेजिबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। एन इमेजनरी परफेक्ट स्टेट और प्लेस, उसको क्या कहा जाएगा? एन इमेजनरी परफेक्ट स्टेट और प्लेस को यूटोपिया कहा जाएगा। नेक्स्ट है इन एन इंथुसियास्टिक वे, इन एन इंथुसियास्टिक वे को हम क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हर्टली कहा जाएगा। द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ अर्थ एंड इट्स कंपोजिशन, द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ अर्थ एंड इट्स कंपोजिशन को क्या कहा जाएगा? जियोलॉजी। ठीक है,
ठीक है। जियोलॉजी कहा जाएगा मेट्रोलॉजी मेजरमेंट से रिलेटेड है, बायोलॉजी लिविंग थिंग्स, जियोलॉजी एनिमल्स से। नेक्स्ट है अ 7 साइडेड फिगर। 7 साइडेड फिगर को क्या कहा जाता है? देखिए ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है, रीजनिंग में भी पूछ लेता है, इंग्लिश के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछता है। 7 साइडेड फिगर को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हेप्टागॉन कहा जाता है। ऑक्टागॉन यानी कि 8 साइडेड, ऑक्टा मतलब 8, हेक्सा आपका कितना हो गया 6 हो गया, और पेंटागॉन कितना हो गया आपका 5, हेप्टागॉन 7 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है अ क्लोज फिटिंग कवर फॉर द ब्लेड ऑफ अ नाइफ और स्वॉर्ड को क्या कहते हैं हम लोग? अ क्लोज फिटिंग कवर फॉर द ब्लेड ऑफ अ नाइफ और स्वॉर्ड को क्या कहेंगे हम लोग? शीथ कहते हैं। ठीक है, चाकुओं का खोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? विथड्रॉ फ्रॉम अ फॉरवर्ड पोजीशन इन अ बैटल। ठीक है, विथड्रॉ फ्रॉम अ फॉरवर्ड पोजीशन इन अ बैटल, इसको क्या कहेंगे हम लोग? रिट्रीट कहते हैं। ठीक है, रिट्रीट। रिलेटिंग टू द प्रेजेंट टाइम, रिलेटिंग टू द प्रेजेंट टाइम को क्या बोला जाएगा? कंटेम्प्रोरी कहा जाता है। रिलेटिंग टू द प्रेजेंट टाइम, समकालीन या समकालिक, कंटेम्प्रोरी। एनिमल डैट लिव इन वाटर, एनिमल जो पानी में रहता है उसको क्या कहते हैं? एक्वेटिक कहते हैं हम लोग। ये बहुत सिंपल था, एनिमल डैट लिव इन वाटर, एक्वेटिक। अ पर्सन हु कंपोज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स एंड मूव फॉर अ डांस परफॉर्मेंस, वेरी सिंपल, इसको क्या कहा जाएगा? कोरियोग्राफर। ठीक है, जो डांस सिखाता हो। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द यूनिवर्स एंड द प्लैनेट्स, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द यूनिवर्स एंड द प्लैनेट्स को क्या कहते हैं हम लोग? ऑप्शन नंबर क्या होगा? 2 हो जाएगा, एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईट और ड्रिंक फूड क्विकली एंड इन लार्ज अमाउंट। ईट और ड्रिंक फूड क्विकली एंड इन लार्ज अमाउंट को क्या कहेंगे हम लोग? ऑप्शन नंबर 3 गल्प कहेंगे। डैट विच इज इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीड और अंडरस्टूड, डैट विच इज इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीड और अंडरस्टूड, इसको क्या कहेंगे? इलिजिबल। नेक्स्ट अ गवर्नमेंट रन बाय द वेल्दी पर्सन, वेल्दी पर्सन के द्वारा गवर्नमेंट रन करने को क्या कहेंगे हम लोग? प्लूटोक्रेसी। ठीक है, प्लूटोक्रेसी इज द राइट आंसर। अ पर्सन हु फॉर्मली रिक्वेस्ट समथिंग स्पेशली अ जॉब, अ पर्सन हु फॉर्मली रिक्वेस्ट समथिंग स्पेशली अ जॉब को हम क्या कहेंगे? एप्लीकेंट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, एप्लीकेंट्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, लगातार लंबे समय तक कोई काम करना, कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम को क्या कहेंगे? प्रोलॉन्ग्ड जो है यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर, प्रोलॉन्ग्ड। अ पर्सन हु अरेंजेज एंड सेल्स कट फ्लावर्स, ऐसे पर्सन को क्या कहेंगे? अ पर्सन हु अरेंजेज एंड सेल कट्स फ्लावर को क्या कहेंगे हम लोग? फ्लोरिस्ट कहते हैं। फॉन्ड ऑफ कंपनी, फॉन्ड ऑफ कंपनी जो ग्रुप में रहता हो, मिलनसार को हम क्या कहेंगे? ग्रीगेरियस कहेंगे। ऑप्शन नंबर 1 फॉन्ड ऑफ कंपनी, ग्रीगेरियस। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड्स। ठीक है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड्स को क्या कहेंगे? ऑक्यूस्टिक्स जो है यहाँ पर होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है अ न्यू प्रोजेक्ट और बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्विंग सम रिस्क, अ न्यू प्रोजेक्ट और बिजनेस एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग सम रिस्क को हम क्या कहेंगे? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? वेंचर, वेंचर इज द राइट आंसर, वेंचर कहा जाएगा। अ न्यू प्रोजेक्ट और बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्विंग सम रिस्क को क्या कहेंगे? वेंचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द एल्टीट्यूड ऑफ द लैंड सरफेस, इंस्ट्रूमेंट्स दैट मेजर्स द एल्टीट्यूड ऑफ द लैंड सरफेस को क्या कहा जाएगा? अल्टीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्लेस और सीन ऑफ एक्टिविटी डिबेट और कन्फ्लिक्ट। ठीक है, वैसे जगह को क्या कहेंगे? अ प्लेस और सीन ऑफ एक्टिविटी डिबेट और कन्फ्लिक्ट को कहा जाएगा एरीना। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3 इज द राइट आंसर। रिलेटिंग टू सोल्जर्स और वार, रिलेटिंग टू सोल्जर्स और वार को क्या कहा जाएगा? ठीक है, वॉर और सोल्जर से रिलेटिंग को हम क्या कहेंगे? तो मार्शल कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। वन हु प्रिटेंड्स टू बी वॉट ही इज नॉट, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? वन हु प्रिटेंड्स टू बी वॉट ही इज नॉट, उसको हम कहेंगे हाइपोक्रेट।
ठीक है, हाइपोक्राइट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स, 2 वीक के पीरियड को हम क्या कहते हैं? 2 वीक्स के पीरियड को क्या कहा जाता है? फोर्टनाइट कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है किलिंग ऑफ वंस मदर। ठीक है, किलिंग ऑफ वंस मदर, माँ की हत्या का क्या कहेंगे हम लोग? मैट्रिसाइड। ठीक है, एम फॉर मदर, पी फॉर पापा, यानी पैट्रिसाइड, फादर को पैट्रिसाइड कहा जाएगा। रेजिसाइड किसको कहा जाएगा? राजा के मृत्यु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉट एक्टिव और ग्रोइंग, नॉट एक्टिव और ग्रोइंग को क्या कहा जाएगा? नॉट एक्टिव और ग्रोइंग। इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉर्मेंट जो है यहाँ पर होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4, डॉर्मेंट इज द राइट आंसर। समथिंग विच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स, समथिंग विच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स को हम क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे इम्प्रेग्नेबल। ठीक है, समथिंग विच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स, इम्प्रेग्नेबल यहाँ पर होगा राइट आंसर। अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन समथिंग और समवन, अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन समथिंग और समवन को हम क्या कहेंगे? राइट आंसर क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन समथिंग और समवन को फिक्सेशन कहेंगे, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है टू कम टू एन एंड, टू कम टू एन एंड को हम क्या कहेंगे? समय की समाप्ति, यानी कि एक्सपायर कहेंगे हम लोग इसको, एक्सपायर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम, ऐसे पर्सन को क्या कहा जाएगा? जो प्रेजेंट करता है रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम को एंकर कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे? एंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु हैज़ द पावर टू डू एनीथिंग, जिसके पास पावर हो वो कुछ भी कर सकता हो, उसको क्या कहेंगे? ऑमनीपोटेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर 2 कहेंगे, ऑमनीपोटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ लॉन्ग, अ सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ टाइम इन द पास्ट। ठीक है, जो पास्ट में रहता हो उसको क्या कहेंगे हम लोग? नॉस्टैल्जिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेस्ट ऑफ अ स्क्वायरल टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ अ मास और ट्विग्स इन अ ट्री। ठीक है, नेस्ट ऑफ अ स्क्वायरल टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ अ मास ऑफ ट्विग्स इन अ ट्री को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ड्रे जो है यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर, ड्रे कहा जाएगा। वन हु कैन नॉट बी रिफॉर्म्ड और चेंज्ड, जिसको रिफॉर्म्ड और हम चेंज नहीं कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इनकॉरिजिबल इसका होता है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2, इनकॉरिजिबल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव मोरल एंड बिलीव्स दैट ही और सी डज नॉट बिलीव इन। ठीक है, अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव मोरल्स एंड बिलीव्स दैट ही और सी डज नॉट बिलीव इन को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे हिपोक्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अ लार्ज केज बिल्डिंग और इनक्लोजर टू कीप बर्ड्स। ठीक है, जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है उसको हम क्या कहेंगे? एवियरी। और जहाँ पर बीज को रखा जाता है, मधुमक्खी को, उसको हम क्या कहेंगे? एपियरी। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट है लेदर स्ट्रैप्स पुट अराउंड अ हॉर्स हेड टू कंट्रोल हीट। ठीक है, लेदर स्ट्रैप्स जो लगाया जाता है हॉर्स के अराउंड ताकि वो कंट्रोल में रहे, इधर उधर ना भटके, उसको हम क्या कहेंगे? राइट आंसर क्या होगा? ब्रिडल। ठीक है, ब्रिडल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्रोफेशनल हु वर्क्स विद पेशेंट हु हैव हार्ट प्रॉब्लम, जिसको हार्ट का प्रॉब्लम होता है वो किस प्रोफेशनल को दिखाएगा? उसको क्या कहेंगे हम लोग? कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, हृदय विशेषज्ञ, कार्डियोलॉजिस्ट। द स्टडी ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, द स्टडी ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड कल्चर्स बाय एग्जामिंग देयर साइट्स, उसको हम क्या कहेंगे? द स्टडी ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड कल्चर्स बाय एग्जामिंग देयर साइट्स को आर्चियोलॉजी होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस, द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस को हम क्या कहेंगे? राइट आंसर क्या होगा? क्रोनोलॉजी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट दिया हुआ है अ प्लेस और आइडियल्स परफेक्शन स्पेशली इन लॉज गवर्नमेंट एंड सोशल कंडीशन। ठीक है, अ प्लेस ऑफ आइडियल परफेक्शन स्पेशली इन लॉज गवर्नमेंट एंड सोशल कंडीशन को हम क्या कहेंगे? इसका भी आंसर क्या होगा? यूटोपिया जो है यहाँ पर होगा राइट आंसर। ठीक है, सर्टेन टू हैपन, सर्टेन टू हैपन को क्या कहा जाएगा? सर्टेन टू हैपन
इनएविटेबल जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इनएविटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपल एग्जिस्टिंग और लिविंग एट द सेम टाइम। पीपल लिव एग्जिस्टिंग और लिविंग एट द सेम टाइम को हम क्या कहेंगे? ये भी रिपीट हुआ है, कंटेम्प्रोरीज जो है यहाँ पर होगा राइट आंसर, कंटेम्प्रोरीज। अ क्विक सडन मूवमेंट को क्या कहा जाएगा? अ क्विक सडन मूवमेंट को हम क्या कहेंगे? अ क्विक सडन मूवमेंट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लिक होगा यहाँ पर राइट आंसर। अ बिजी मेन रोड फॉर पब्लिक यूज। अ बिजी मेन रोड फॉर पब्लिक यूज को हम क्या कहेंगे? थॉरोफेयर कहते हैं हम लोग, ठीक है। अब बिजी मेन रोड फॉर पब्लिक यूज को क्या कहेंगे? थॉरोफेयर। अ प्लेस वेयर अ डेड पर्सन बॉडी इज बर्न, ठीक है, जहाँ पर डेड बॉडी को जलाया जाता हो, ठीक है। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज, अ पर्सन वेयर अ डेड पर्सनस बॉडी इज बर्न को हम क्या कहेंगे? क्रेमेटोरियम यहाँ पर होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट दिया हुआ है समवन हु रन अवे फ्रॉम जस्टिस। कानून से भागने वाले को हम क्या कहेंगे? समवन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस। ये प्रीवियस का ही क्वेश्चन है, फ्यूजिटिव यहाँ पर होगा राइट आंसर, ठीक है, फ्यूजिटिव, भगोड़ा। डॉक्टर हु डील्स विथ बोन्स प्रॉब्लम, ऐसे डॉक्टर को हम क्या कहते हैं? जो हड्डियों के प्रॉब्लम को देखते हो, डील्स विथ बोन्स प्रॉब्लम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्थोपेडिस्ट होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4, ऑर्थोपेडिस्ट। अ लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अ लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन को क्या कहा जाएगा? ठीक है, बेल कहा जाएगा यहाँ पर। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। डॉक्टर हु डील्स विथ बोन्स प्रॉब्लम। बोन्स प्रॉब्लम, देखिए ये क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट कर दिया गया है, इसीलिए बोला जाता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते रहना है। अब डॉक्टर हु डील्स विथ बोन्स प्रॉब्लम्स, अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसका क्या होगा राइट आंसर? ऑर्थोपेडिस्ट। देखिए ऑप्शंस केवल चेंज कर दिया गया है, क्वेश्चन एकदम सेम है, ऑर्थोपेडिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ भी ऑप्शन चेंज कर दिया गया है, बेल होगा यहाँ पर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। डूइंग समथिंग ऑकवर्डली और इन अ क्लमसी मैनर, ठीक है, डूइंग समथिंग ऑकवर्डली और इन अ क्लमसी मैनर को हम क्या कहेंगे? राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, फम्बलिंग होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3, फम्बलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समवन हु स्टडीज इलेक्शन एंड वोटिंग स्टैटिक्स, ठीक है, जो स्टडीज करता हो इलेक्शन और वोटिंग स्टैटिक्स को, उसको हम क्या कहेंगे? पैसिफोलॉजिस्ट जो है यहाँ पर होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। एन इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ पीपल हु आर मेंटली इल, जो मेंटली इल होते हैं वैसे लोगों का जहाँ पे रखा जाता है, जिस इंस्टीट्यूशन में जहाँ केयर किया जाता है, उसको हम क्या कहेंगे? राइट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है? तो सैनिटोरियम होगा यहाँ पर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। वन हु इन्वेस्टिगेट्स एंड सॉल्व क्राइम्स, ठीक है, जो इन्वेस्टिगेट करता हो और क्राइम्स को सॉल्व करता हो, उसको हम क्या कहेंगे? राइट आंसर क्या होगा? डिटेक्टिव, डिटेक्टिव इज द राइट आंसर। वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो ह्यूमन का फ्लैश खाता हो, मांस खाता हो, उसको हम क्या कहेंगे? वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, कैनिबल होगा राइट आंसर। अ पर्सन हु हेल्प्स अदर इन नीड, ठीक है, ज़रूरत लोगों को, जिसको ज़रूरत होता है उसको मदद करता हो, अ पर्सन हु हेल्प्स अदर इन नीड, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? सैनिटेरियम जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। अ हंटिंग वेपन विच कम्स बैक यूज्ड बाय ऑस्ट्रेलियन एबॉर्जिनिस, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? ये एक नया क्वेश्चन है, ठीक है। बुमरैंग यहाँ पर होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट दिया हुआ है कॉजिंग अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। कॉजिंग अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक को क्या बोला जाएगा? कॉजिंग अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक को बोला जाता है रिपल्सिव, ठीक है, रिपल्सिव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द एक्ट ऑफ थिंकिंग नाउ अबाउट समथिंग इन द पास्ट। राइट आंसर क्या होगा? द एक्ट ऑफ थिंकिंग नाउ अबाउट समथिंग इन द पास्ट, पास्ट की बातों को लेकर अभी चिंतन करना, मंथन करना, उसको क्या कहा जाएगा? रेट्रोस्पेक्शन जो है यहाँ पर होगा राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप,
ठीक है। जो प्रोड्यूसेस और ड्रॉ करता हो मैप को, उसको हम क्या कहेंगे? राइट आंसर क्या होगा? कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर यहाँ पर होगा राइट आंसर। तो आपने देखा कि टोटल 72 MCQ पूछा गया था 2020 के CHSL के एग्ज़ाम में, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने 2020 के पहले यानी कि 2019 तक अगर आपने प्रीवियस ईयर का सारा अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अगर आपने याद किया होगा, तो आप ये अच्छे से बता सकते हैं कि इन 72 क्वेश्चंस में से 60+ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि रिपीट ही किया गया था। ठीक है, रिपीट किया गया था। अब आप खुद सोच सकते हैं 12 ही क्वेश्चंस थे जो कि नए थे, जो कि डिफरेंट शिफ्ट में पूछा गया था। इसीलिए अगर आप MTS का एग्ज़ाम या स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर अगर आप 1997 से लेकर 2020 तक का अगर आप याद कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि एक भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में छूटने वाला है। और अगर कोई क्वेश्चन नया पूछा तो वो सबके लिए नया होगा। ठीक है, वहाँ पर अगर आपका सिक्स सेंस काम किया तो डेफिनेटली आप उसको सही करके आएंगे। होगा तुक्का अगर आपने लगाया तो भी आपका सही हो सकता है या गलत हो सकता है, लेकिन ऐसा है कि आप 90% से ज़्यादा क्वेश्चंस वोकैबुलरी का आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आप प्रीवियस ईयर अच्छे से कर लिए तो कल के सेशन में हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे कौन सा? सिनोनिम्स को। ठीक है, तो कल वीडियो देखना ना भूलें। और इडियम्स का और वन वर्ड का, ये दोनों का करवा दिए हैं, इन दोनों को याद ही आप कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।